स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, यानी 25 अंक के प्रश्न है इसमें। ठीक है, कुल 25 अंक के प्रश्न है इसमें। तो आइए हम उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं जो 22 फरवरी 2024 के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कीर्तिलता भी आदिकाल का ग्रंथ है, आलाखंड भी आदिकाल का ग्रंथ है और विशलदेव रासो भी आदिकाल का ग्रंथ है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। ठीक है, विद्यापति की रचना है। ठीक है, ये भी आदिकाल की रचना मानी जाती है। अब इसमें जो ऑप्शन सही होगा, पहले हम ऑप्शन को देखते चलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा कौन सा? पद्मावत। ठीक, अगला है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है कौन? नाभादास। ठीक है, नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला है साकेत महाकाव्य। ये देखिए, साकेत महाकाव्य तीसरा प्रश्न है कि रचनाकार कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अगला है रीति मुक्त कवि है घनानंद, क्योंकि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि है, सेनापति रीतिबद्ध कवि है और केशव दास भी रीतिबद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि है, यानी रीति मुक्त कवि है कौन? घनानंद। अगली जो रचना है वह है जिंदगी और जोक। ठीक है, इसमें ये सही होगा। ठीक है, इसमें ये सही होगा। जिंदगी और जोक के लेखक कौन है? तो जिंदगी और जोक के लेखक है अमरकांत। और यह किस विधा की रचना है? तो यह जो है कहानी विधा। ठीक है, इनका क्या है? यानी कहानी संग्रह है। ठीक, ये कहानी संग्रह है, इसको आप जानते रहिए। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद की अध्यक्षता, मतलब मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ, ठीक है, का अधिवेशन हुआ था कहाँ? यानी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था इसको भी जान लीजिए। यह हुआ था कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ? लखनऊ में हुआ था। ठीक, अब उसी क्रम में अगला जो प्रश्न है, यानी अगला जो प्रश्न है वह कौन सा है? भारत भारती की रचना विधा क्या है? भारत भारती की रचना विधा है काव्य कृति है। ये काव्य कृति है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है यानी परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। इसके कौन है? लाला। ठीक, इसके जो हैं वह है कौन? लाला श्रीनिवास दास, लाला। ठीक है, यानी कौन है? लाला श्रीनिवास दास है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास है। अगला है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो रीतिकाल को जो श्रृंगार नाम दिया है वह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने दिया है?
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया है। अगला, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि केवल द्विज देव हैं। मीराबाई भक्तिकालीन है, रसखान भी भक्तिकालीन है और विद्यापति आदिकालीन है। ठीक, उसके बाद कानन कुसुम, अगली जो रचना है वह कौन सी है? कानन कुसुम, ये कानन कुसुम, ठीक है। कानन कुसुम जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। बोलगा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है, तो बोलगा से गंगा जो है यह क्या है? बोलगा से जो गंगा है यह कहानी संग्रह है। ठीक है, क्या है? कहानी संग्रह। अब हम ठीक अगला प्रश्न देखते हैं उसी क्रम में, वह है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक, ये रचना है क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया के जो लेखक हैं वह कौन है? वह है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक, अगला प्रश्न है उसी क्रम में पृथ्वी पुत्र। ठीक, ये पृथ्वी पुत्र किसका निबंध है? तो पृथ्वी पुत्र जो है यह क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में किसका जन्म हुआ था? तो दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म। रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को वीरगाथा काल कहा? मतलब वीरगाथा काल की संज्ञा किसे दी है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। दूसरा सप्तक जो 1951 में था, ठीक है, उसके रचनाकार कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, यानी दूसरा सप्तक 1951 के कवि हैं कौन? भवानी प्रसाद मिश्र हैं और शेष नहीं है। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, जो हरिओद जी का है। ठीक, अगला राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। देखिए, राम भक्ति शाखा के कवि ने तुलसीदास राम भक्ति शाखा कवि, अग्रदास भी राम भक्ति शाखा के, नाभादास भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं, लेकिन ये चतुर्भुज जो दास हैं यह अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कौन? चतुर्भुज दास। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, मतलब भारतीय ज्ञान जो साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन्हें चारों में से किसे नहीं मिला है? ठीक, तो सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है यह, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला है, माधवी वर्मा को यामा पर मिला, लेकिन मैथिली शरण गुप्त को यह पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा है? ठीक है, ये आत्मकथा पूछ रहा, तो नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का जो नीड़ का निर्माण फिर है, यह जो है निबंध यानी आत्मकथा है। ठीक, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र है। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे था। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि है, जो आदिकालीन कवि। ठीक है, यानी कौन है? मधुकर कवि है। ठीक, तो ये तो हो गया क्या? प्रश्नोत्तरी हो गया। अब हम प्रथम प्रश्नोत्तरी में जो एक मिस्टेक हुआ प्रश्न था उसको देख लेंगे, वह कौन सा था? मानव धर्मसार। ठीक है, कौन सी रचना थी? मानव, ठीक, यानी जो मानव, ठीक है, उसको हम थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। एक रचना थी कौन? मानव धर्म सार। ठीक है, मानव धर्म सार यह किसकी रचना थी? तो यह रचना जो थी क्या है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की थी। ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके स्थान पर सॉल्व हो गया था क्या है? यानी इसके स्थान पर सॉल्व हो गया था राजा लक्ष्मण सिंह, लेकिन यह रचना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, तो इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, तो ये तो था हमारा दूसरा प्रश्न पत्र।
अब हम ठीक है तीसरे प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित हुएंगे। ठीक है, यानी जो रचना प्रथम प्रश्नोत्तरी में मिस्टेक हुई थी सॉल्व करने में, उसको सही कर लेते हैं। रचना थी कौन? मानव धर्म सार। उसमें एक विकल्प था राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, उसको सही कर लीजिएगा। सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, सितारे हिंद की ये रचना है, इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पी लेकर के हम उपस्थित हुएंगे। ठीक, धन्यवाद।